हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ खाना नहीं बनाएंगे बल्कि खाना बनाने के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशन भी शेयर करेंगे। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाता है। घर का काम, किचन का काम, बच्चों का ध्यान, परिवार की जिम्मेदारी। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस हम काम करते ही जा रहे हैं और हमारे लिए समय ही नहीं बचता है ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं शांत में कि फिर सुबह उठो, फिर से वही काम, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठो, सिर्फ वही काम। लेकिन इसका भी एक एंडिंग अगर आप मेहनत से कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा होता है। तो हम लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सीख छुपी होती है। जैसे कि किचन सिर्फ एक जगह नहीं है कि जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं। किचन वह जगह है हमें जहाँ हम प्यार से अपने परिवार को खिलाते हैं, प्यार से खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिवार को खुशियाँ देते हैं। जब हम सब्ज़ी काटते हैं और जब हम आटा गूँथते हैं, जब हम गैस पर खाना पकाते हैं तो शायद हमें ये साधारण सा लगता है ना कि ये काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सच में देखें तो यह सब बहुत ख़ास है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके साथ बैठकर खाने वाला कोई नहीं है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वह लोग हैं जिनके लिए हम खाना बना सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगी और उसके साथ साथ एक छोटा सा मोटिवेशन भी शेयर करूंगी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद इस कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी की कोई सीख मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है। वह अपनी माँ को रोज़ किचन में काम करते देखती थी। सुबह से लेकर रात तक उसकी माँ काम करती रहती थी। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर संभालना। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप रोज़ इतना काम करती हो, आपको थकान नहीं होती? जो और सच में हम लोग माँ को जब जब बचपन में माँ को देखते थे तो सच में बहुत लगता था कि हमारी माँ कितनी मेहनत कर रही है। और हम भी पूछते थे, पता है आप सभी को, जब हमको ना लगता था कि मम्मी जब सोए ना तो हम सारा काम घर का कर दे, और करते थे और मनाते थे कि मम्मी को। और मम्मी कभी कभी थोड़ा सा बाहर निकल जाती थी मार्केट के लिए ना, तो मैं सच में खाना बना करके रख देती थी। मम्मी बहुत मेरी मम्मी डांटती थी कि तुम खाना बना रही हो, अभी पढ़ाई करने का समय है, ऐसे वैसे माँ बोलती रहती थी। लेकिन मैं माँ का बात नहीं मानती थी, माँ को खुश करने के लिए करती थी। और आज भी बहुत माँ से प्यार करती हूँ। आप सभी माँ से बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो मैं भी माँ को मैं बोलती नहीं थी कि माँ तुम इतना, मुझे हेल्प करने में माँ का लगता था कि माँ सोए रहे और मैं सारा काम करूँ। आज माँ मुझे बहुत मिस करती है। हमसे दूर है पर हमसे हमसे बहुत बहुत मिस करती है हमको। तो और बोलती है कि आप बताओ, आप तुमको खाना बनाने में मन लगता है? तो मैं बोलती कि हाँ मम्मी, आज भी हमको मन लगता है, क्योंकि हेल्प करना सबको चाहिए, है ना। तो आप अगर हेल्पफुल हो ना तो सबके लिए हो। अगर अपनी माँ के लिए हो तो अपने और सब परिवार के लिए हो, सबके लिए हो आप। तो उस लड़की ने बोला कि आप हर रोज़ एक ही काम करती हो, इससे खुशी आपको कैसे मिलती है? माँ ने गैस पर रखे बर्तन को धीरे धीरे चलाते हुए कहा, देखो बेटा, ज़िंदगी भी हमारी खाना बनाने जैसी होती है। कभी नमक कम हो जाता है, कभी मसाला ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। उस दिन लड़की को समझ आया कि छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े होते हैं, और किचन का काम भी सिर्फ काम नहीं होता, वह प्यार का एक तरीका होता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि किचन का काम बहुत छोटा है, लेकिन सच बताऊँ अगर किचन ना हो ना तो घर भी अधूरा लगता है ना? मुझे तो पूरी घर का सबसे इम्पोर्टेंट मुझे किचन और मंदिर, ये दोनों मुझे सबसे मुझे ख़ास पार्ट लगता है अपने पूरे पूरे दिन में सबसे 2 जो जगह होता है ये मुझे बहुत चार्ज करता है। बाकी सब तो है कि हाँ, खाना खाए, पूजा हो गया, घर की सफाई हो गई, खाना बन गया तो रेस्ट किए। लेकिन जिस दिन किचन का काम नहीं होगा, जिस दिन पूजा नहीं होगा तो आप रेस्ट करने में भी आपको नहीं मन लगेगा ना, ऐसा होता है ना? तो घर का माहौल कितना अच्छा हो जाता है, प्रेम से खाना बनाओ, प्रेम से घर की पूजा करो, सबको प्रेम से खिलाओ, पूरा पॉजिटिव वाइब्स हो जाता है। क्योंकि हर दिन बिना छुट्टी के काम करना आसान नहीं होता है ना? लेकिन अगर आपको काम करने में मन लग रहा है ना तो एक भी दिन छुट्टी में आप बोर ही होगे। तो हमारा तो क्योंकि हमें पता है कि हमारा बनाया हुआ खाना किसी को खुशी देगा और यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए अगर आज आप किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हो, तो खुद को भी कभी छोटा मत समझना, क्योंकि आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे हो, आप अपने परिवार के लिए प्यार बना रहे हो। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें एक छोटी सी सीख मिलती है कहानी से। ज़िंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, हर काम की अपनी अहमियत होती है। और जब हम अपने दिल से कोई काम करते हैं, तो वही काम सबसे ख़ास बन जाता है। इसलिए आज से जब आप भी किचन में जाएं, तो यह मत सोचिए कि आप सिर्फ खाना बना रहे हैं। आप सोचिए कि आप अपने परिवार के लिए प्यार और खुशियाँ बना रहे हैं। अगर आपको आज का यह मोटिवेशन अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और ना अपना खाना बनाने के साथ-साथ आप सभी को ना जो घर में घर का पूरे परिवार का ख़्याल रखती हैं, पूरे फैमिली मेंबर का, तो आपको अपनी हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कभी अपने हेल्थ को लेकर के कभी इग्नोर मत करना। अगर आप खुश हो ना, तो आप हेल्दी हो ना, तो आपकी फैमिली खुश है। अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपने आप को दो। यदि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना, तो आप अपने पूरे परिवार की देख-रेख कर सकोगे। नहीं तो कभी भी किसी भी बात की नाराज़गी हो जाएगी। आपको भूख लगी रहेगी, आप सोचोगे कि पहले ये काम कर लेते हैं, पहले वो काम कर लेते हैं, तब खाना खाएँगे। तो नहीं, ऐसा मत करना। आप सबसे पहले सवेरे उठो, आप गर्म पानी पियो, जो भी आप सुबह का रूटीन करते हो वो करो। और जैसे आपको लगे कि हाँ, एनर्जी मेरा मतलब डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने एनर्जी को भरो अपने खाने से, भोजन करके। जो भी आपको मतलब सुबह-सुबह तो ज़्यादा खाया नहीं जाता है, आप हेल्दी ड्रिंक लो ताकि आप मोटिवेट हो करके। सबसे पहले क्या होता है, आप दूसरे को मोटिवेट तभी कर सकते हो जब आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करो। जब आपको काम और सबसे बड़ी बात कि जब आपको जो काम करने में ज़्यादा मन लगता है ना, आप वो काम करो। उसके बाद आप सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बना लो कि आपको सुबह क्या करना है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी काम है आपको वो करना है। फिर आप उसके बाद आप कर लो सब चीज़ का, आप लिस्ट बना लो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे काम को करो। तब जा कर के आपको लगेगा कि हाँ, इस पूरे ओवरऑल में होल डे होल नाइट आप अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये खा लो, आप ये पी लो, नहीं कहूँगी। सबकी फैमिली और कंडीशन अलग-अलग होती है। लेकिन हाँ, इस पूरे ओवरऑल में इंसान अपने आप पे, चाहे वो किसी भी परिवार से बिलॉन्ग करता है, यदि इंसान अपने आप पे ध्यान नहीं देगा, तो वो किसी को खुश नहीं कर सकता है। इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो, तब लाइफ में। और काम को ज़्यादा स्ट्रेस में मत लो। अगर आप 2 ही काम मतलब नहीं हुआ तो ये नहीं कि आज मेरा ये 2 काम छूट गया, नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे। आप अपने समय को वेस्ट कभी मत करो।
ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके हार्ट को टच किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के